अस्सलाम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फूड वेब। ठीक है, फूड वेब के प्रोसेस को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन या इसकी डेफिनेशन, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले इसके साइकिल को समझ लेते हैं। देखो, फूड वेब में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, खाना हासिल करने के लिए वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फूड चेन। अब फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है? फूड चेन में क्या था कि प्रोड्यूसर से खाना गया, या प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? प्लांट्स। अब प्लांट जब खाना अपना खुद बना लेते हैं तो वो उनको कौन खाता है? प्लांट्स को आके हर्बीवोर्स खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हर्बीवोर्स को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी, टॉप कार्निवोर, ये सब इसी में आते हैं ना। तो एक सीक्वेंस से जा रहा होता है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमारा जो फूड चेन का प्रोसेस चलता है। उसके बाद उसने खाया, उसके बाद उसने खाया। लेकिन फूड वेब में क्या होता है? एक जाल बना होता है, एक वेब बना होता है। एक जाल की फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी चीजें खा रही होती है। यानी एक खाने की डिश है ना, तो उसको खाने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्नेक की, तो स्नेक को सिर्फ एक जानवर नहीं खाएगा, स्नेक को बहुत सारे और भी खा सकते हैं। ग्रास को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 प्रोड्यूसर रख दिए। प्रोड्यूसर प्लांट्स को कहते हैं ना। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। कॉर्न, फ्लावरिंग प्लांट, लेवेंडर और मैंगोज, मैंने 4 यहाँ पे प्रोड्यूसर लगा दिए। अब इन सबको मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो आप कनेक्शन इनका देख लेते हैं। कॉर्न को कौन खाएगा? आगे कॉर्न पे कौन ज्यादा बैठेगा? कॉर्न हो गया, वीट हो गया, इन सब पे कौन ज्यादा बैठता है? ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर ने इस पे आके इस पे बैठ गया, इसको खा लिया कॉर्न को। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहे? रेड। ठीक है ना, रेड किसको खा रहे? ग्रास हॉपर को खा रहे हैं। अब रेड को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रेड को सिर्फ स्नेक खा रहे हैं? नहीं, रेड को और कौन खा रहा है? ईगल। वहां पे देख ले, ईगल भी रेड को खा रहा है। रेड को स्नेक भी खा रहा है, ईगल भी खा रहे हैं। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर स्नेक का ट्रॉफिक लेवल खत्म हो जाते हैं, यानी दुनिया से स्नेक अगर खत्म हो जाते हैं, तो रेड को खाने वाला कौन होगा? ऐसा तो नहीं है कि रेड को खाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ स्नेक खाने वाला होता और स्नेक ही खत्म हो जाता है दुनिया से, तो फिर रेड तो वही घूमते रहते हैं। रेड की तो तादाद ही नहीं बढ़ जाती, हमारे घरों में यूं घूम रहे होते हैं। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती ना रेड की। लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं है। अगर वो डिस्टर्ब होगा किस वजह से? अगर एक चीज को खाने वाला सिर्फ एक ही जानवर हो। अगर रेड को खाने वाला सिर्फ स्नेक होता तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है हमारे इकोसिस्टम जो है। अब रेड को खाने वाला हमने बोला ईगल भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्नेक खत्म भी हो गए दुनिया से, तो रेड को खाने के लिए मौजूद होगा ईगल। ठीक है, इस तरह से हमें ये समझ आया कि एक चीज को खाने के लिए बहुत सारे जानवर, बहुत सारे परिंदे वगैरह सब होते हैं। अब स्नेक ने किसको खाया? रेड को। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देख लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट या फिर लेवेंडर्स, इन पे कौन बैठती है? बटरफ्लाईज। जहाँ पे जो फूल वाले पौधे होते हैं उन पे ज्यादातर बटरफ्लाई बैठी होती है ना, तो बटरफ्लाई किस पे आएंगी? इन पे आएंगी। ठीक है, बटरफ्लाई किसको खाएंगी? इन प्लांट्स को खाएंगी। अब बटरफ्लाई को कौन खा रहा है? फ्रॉग। ठीक है, अब स्नेक भी फ्रॉग को खा सकता है, ईगल भी फ्रॉग को खा सकता है। 2 चीजें हो गई ना, फ्रॉग को खाने वाले स्नेक भी हो गया, ईगल भी हो गया। ईगल अगर दुनिया से चलेगा तो फ्रॉग को खाने के लिए कौन बचेगा? स्नेक भी बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी लाइफ साइकिल इकोसिस्टम का वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। इसके साथ बात कर लेते हैं मैंगोज की। मैंगोज पे ज्यादातर कौन बैठते हैं? फ्रूट फ्लाई जो होती है। अब फ्रॉग जो है फ्रूट फ्लाई को भी खा सकती है। ड्रैगन फ्लाई भी जो है वो फ्रूट फ्लाई को खाएगी। और बर्ड को कौन खाएगा? बर्ड फ्रूट फ्लाई को भी खाते हैं, और ईगल जो है वो बर्ड को खाएगी। और इसी तरह से बर्ड किसको खा लेते हैं? ड्रैगन फ्लाई को। तो इस तरह से पूरा हमने एक वेब बना ली है, एक जाल बना ली है, जिसमें सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। किसके लिए? फूड हासिल करने के लिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। कॉम्बिनेशन किसका? डिफरेंट फूड चेन। डिफरेंट फूड चेन मतलब कि फूड चेन डिफरेंट जगह, जैसे लैंड पे जमीन पे जो एनिमल्स रह रहे हैं, जो जानवर रह रहे हैं, जो प्लांट्स रह रहे हैं, उनमें किस तरह से फूड चेन हो रही है? एक्वेटिक फूड चेन, पानी में, समंदर में, ओशंस में जो फूड चेन है, वहाँ जो प्लांट्स रहते हैं, वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं, वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनमें फूड चेन कैसे हो रही है? वहाँ वो जो एनिमल्स हैं उनमें फूड चेन किस तरह से हो रही है? ठीक है, तो वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। फूड चेन इस तरह से डिफरेंट हो रही है। जमीन पे, ग्रासलैंड पे अलग हो रही है। ठीक है, डेजर्ट एरियाज है वहाँ पे अलग फूड चेन होगी, प्लांट्स में, ठीक है, या फिर एनिमल्स में। और इस तरह से अगर समंदर की बात करें, पानी में, एक्वेटिक में जो है फूड चेन अलग होगी। जब वो सब कंबाइन हो जाती हैं तो फिर हम वो क्या बनता है? फूड वेब बनता है, एक जाल बनता है फूड का, जो एक दूसरे को
खाना प्रोवाइड कर रहा होता है, एक दूसरे से नरिशमेंट ले रहा होता है, ठीक है। फूड वेब फॉर्म्स एन इंटरलॉकिंग पैटर्न विद ईच अदर थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, यानी प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो हमने हर एक को एक ट्रॉफिक लेवल में डाल दिया। ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल 2, ये ट्रॉफिक लेवल 3। इस तरह से हम ये ट्रॉफिक लेवल भी पढ़ चुके हैं पहले, तो इसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर। इससे क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है फूड वेब की वजह से। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इंक्रीजिंग फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड, ग्रास मे बी ईटन बाय माउस। अब ग्रास को कौन खा रहा है, माउस, ठीक है। माउस इज ईटन बाय स्नेक और हॉक, और माउस को खाने वाले कौन है, स्नेक है, और इसके साथ साथ हॉक भी है। तो स्नेक आल्सो ईटन बाय हॉक। अब क्या हो रहा है कि हॉक जो है वो माउस को भी खा रहा है और हॉक जो है वो स्नेक को भी खा रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया कि हॉक जो है माउस को भी खा रहा है और स्नेक को भी खा रहा है। अगर माउस नहीं होगा तो फिर हॉक किसको, स्नेक को भी खा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है, ग्रास में ऑल्सो ईटन में ग्रास होपर। सबसे पहले हमने यहाँ क्या बताया कि ग्रास को कौन खा रहा है, माउस खा रहा है। अब ग्रास को सिर्फ माउस तो नहीं खाएगा, ग्रास को गोट भी खा सकती है, ग्रास को रैबिट भी खा सकते हैं, ग्रास को और बहुत सारे एनिमल्स भी खा सकते हैं। इसी तरह से ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाएगा। ग्रास हॉपर आर दमसेल्व्स ईटन बाय फ्रॉग। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा एंड फ्रॉग्स आर ईटन बाय स्नेक। यानी एक जो चीज है, एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक जो प्लांट है, एनिमल है, उसको बहुत सारी चीजें खाने के लिए मौजूद है। उनमें से अगर कोई एक एनिमल मर जाता है तो उसकी जगह दूसरा लेगा और वो खाना शुरू कर देगा उस चीज को, ठीक है। इस तरह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहता है, उसका बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये थी आज की वीडियो फूड वेब की।